Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is secret lifestyle to live cash rich life. क्या बात करेंगे हम? भाई वो क्या लाइफस्टाइल है? क्या लाइफस्टाइल है कि आप ना हमेशा एक कैश रिच लाइफ जी रहे हो? आज बड़ा ही स्पेशल दिन है तो मैं लाइव हूँ डायरेक्टली 5 a.m. इन द मॉर्निंग फ्रॉम द सिटी ऑफ कोलकाता इंडिया ये तो आज ना बहुत ही स्पेशल दिन है और डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर। शुरू करते हैं द फर्स्ट पॉइंट, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रिलेवेंट पॉइंट इज कि डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब क्या हुआ इसका? डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मनी के लिए बिजनेस नहीं करूं, अल्टीमेटली मनी कैश इनफ्लो करने के लिए? नो। मैं जॉब कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं तो मैं पैसे के लिए काम ना करूं? क्या बात कर रहे हो जगमोहन, क्या बात कर रहे हो? यस, यस। अब ना ये आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है, आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है। आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आप ना अपने पैशन के लिए काम कर रहे हो, पैशन के लिए। तो एक बार ना जरा आइडेंटिफाई करके देख लो, द डे फ्रॉम द बर्थ ऑन दिस अर्थ, जब से बर्थ हुआ है ना इस अर्थ के ऊपर, तब से लेके आज तक कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप करते हो ना तो दिल और दिमाग दोनों ना एकदम सिंक्रोनाइज रहते हैं, खुश रहते हैं और अच्छा अच्छा सा लगता है। एक ना हैप्पीनेस की सी फीलिंग आती है आपकी जिंदगी के अंदर। यानी कि जो आप डूइंग कर रहे हो, जब आप कोई डूइंग कर रहे हो उस समय देखो जरा आपकी आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग क्या है? आप किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हो जब आप वो काम कर रहे हो? हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हो, सेटिस्फाइड के अंदर हो, पीसफुल के अंदर हो, कंटेंटमेंट के अंदर हो जब डूइंग कर रहे हो? और उस समय थॉट्स क्या आ रहे हैं दिमाग के अंदर? थॉट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, हैप्पीनेस की फीलिंग हो रही है और काम जो भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि आप पैशन को फॉलो कर रहे हो। लेकिन उस पर्टिकुलर समय के ऊपर जब वो आप काम कर रहे हो ना, तो जो जो फीलिंग है ना वो बड़ी एंगर वाली फीलिंग है। वो रिपेंट, वो पछतावे, वो या वो ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्यों कर रहा हूँ ये। और जो थॉट भी आ रहे हैं, थॉट क्या आ रहे हैं? एकदम नेगेटिव साइड के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जो है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये थॉट तीनों का सिंक्रोनाइजेशन। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ना कोई मुझे कहता है कि भाई मुझे अपना पैशन ढूंढना है मैं पैशन को कैसे ढूंढूं? तीनों चीजों को देख लो ना, तीनों चीजों को देख लो, कर क्या रहे हो इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर? जो कर रहे हो उस समय फील कैसा कर रहे हो, और उस समय थॉट्स क्या दिमाग के अंदर आ रहे हैं? तो जब आप रियल रियल वर्ल्ड के अंदर, जिस बिजनेस में, जिस प्रोफेशन में, जिस एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप हो, पैसे के लिए काम मत करो, पैशन के लिए काम करो। तो लाइफ में जो सक्सेस भी है ना, वहीं से ही मिलनी है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर। एक सीक्रेट बताता हूं मैं। सीक्रेट क्या है कि ह्यूमन बीइंग ना इस अर्थ पे, जब वो कहते हैं ना मैं काम कर रहा हूं, तो हर कोई ना बिजनेस कर रहा है। हर कोई बिजनेस कैसे कर रहा है? हर कोई बिजनेस कैसे कर रहा है? अगर वो एम्प्लॉयर है तो एज ए एम्प्लॉयर वो एक बिजनेस का बिजनेस ओनर है। एम्प्लॉई है तो वो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉई है, और वो बिजनेस है क्या? एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ अदर्स। तो वो दूसरे की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं सारे के सारे मिलके। जैसे कोई किसी को कपड़ा सप्लाई कर रहा है, तो कोई 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 पानी की बिस्लरी की बोतल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, तो कोई उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अल्टीमेटली वो जो बिजनेस है वो नीड को सर्व कर रहे हैं। और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर आप क्या मात्र पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, या
जिस रिलेटेड आप काम कर रहे हो, आपको वो डिज़ाइन बनाना बहुत अच्छा लगता है और उस डिज़ाइन के हिसाब से उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफ़िशिएंसी बहुत अमेज़िंग तरीके से बढ़ा सकते हो आप। देखो क्या कर रहे हो। बहुत डीप बात मैं आपसे कर रहा हूँ। एक बड़ा अमेज़िंग सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड बनी एंड वो ना वो देखो कहाँ से क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक ना 5 इयर्स की उसने ट्रेनिंग ली थी जब वो टीन्स में थी यानी कि जो स्टडी वो कर रही थी तो वो उसके बड़े दिल के करीब है और जब उसने अपना इनिशियल करियर स्टार्ट किया तो वो मेडिसिन लाइन के अंदर स्टार्ट किया वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो हमेशा 90% से ऊपर के मार्क्स लेकर आती है तो तो स्टडी के हिसाब से वर्क के हिसाब से तो आज वो मेडिकल लाइन के अंदर कोई डॉक्टर बनी होती लेकिन लेकिन लाइफ में जो टर्न अराउंड आया कहीं ना कहीं तो दिल की आवाज सुनी होगी ना दिल की आवाज सुनी होगी तो पूरा का पूरा लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो गया तो मिस वर्ल्ड से लेके बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेके और बाकी तो आपको मालूम ही है तो यहाँ पर मनी का क्या है मनी तो फॉलो कर रही है मनी तो ऐसे भर भर के फॉलो कर रही है पैशन को फॉलो कर रही है जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रही है सचिन तेंदुलकर जो है वो लगा अपने काम के लिए अपनी प्रैक्टिस सुबह 5 बजे उठ के और ग्राउंड के अंदर फ्लैट में ही रहते रहे सारी उम्र और अपनी प्रैक्टिस करते रहे पूरे पैशन के साथ में मनी तो क्या है कभी वर्ल्ड टेल वाले उससे लाखों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कभी कोई कर लेता है पॉइंट क्या है कि आप बिजनेस ओनर हो और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो चाहे वो फ्लिपकार्ट ने कर दी थी तो चाहे किसने भी कर दी थी तो अराउंड जो मनी है ना मनी तो मनी तो मैग्नेटिकली आएगी ही आएगी ये लॉ ऑफ नेचर है ये लॉ ऑफ नेचर है और ये ग्रेविटी है ना जैसे ये बोतल का ढक्कन है ऊपर इसको छोड़ूंगा ना ये नीचे ही आने वाला है लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से उसी तरीके से कैश रिच लाइफ के लिए ना आज आप सुन लो समझ लो जान लो देख लो लिख लो फंडामेंटल फाउंडेशन बात है पैशन तो ढूंढ लो पैशन अपने काम के अंदर ये यस इंटरेस्टिंग बात मैंने आपसे कर दी है सेकंड पॉइंट पे लेके जाता हूं आपको सेकंड पॉइंट पे आपको लेके जाता हूं तो अगर पहला पॉइंट ये रहा कि डोंट वर्क फॉर द मनी तो सेकंड क्या है लेट योर मनी वर्क यस लेट योर मनी वर्क अब आप लाइफ के जिस भी स्टेज के ऊपर है ना जिस भी स्टेज के ऊपर है जिस भी स्टेज पे आपको ना कैश फ्लो मैनेजमेंट को लर्न करना ही है ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है कैश फ्लो मैनेजमेंट आप कुछ भी नहीं कमाते कुछ भी इनफ्लो नहीं हो रहा तो उस केस में लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए मनी की मैनेजमेंट क्या है आप थोड़ा कमा रहे हो ज्यादा कमा रहे हो अबंडेंस कमा रहे हो बहुत अबंडेंस ऑफ इनफ्लो आ रहा है तो वेल्थ को मैनेज कैसे करना है अगर आप लिमिटेड अर्न कर रहे हो आउटस्टैंडिंग ज्यादा पे करनी है तो वो कैश किस तरीके से मैनेज करेंगे टाइम का और मनी का इफेक्ट लेते हुए तो कैश फ्लो की मैनेजमेंट को लर्न करना ना एक इतना इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि बहुत ही कैश रिच लोगों की लाइफ का ना एक स्किल है आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा भी कमा रहे हैं लेकिन बड़े खुश हैं कुछ लोग अबंडेंस ऑफ कमा रहे हैं लेकिन टिकता ही नहीं रुकता ही नहीं समझ ही नहीं आता क्योंकि दोनों में फर्क किस चीज का है कैश फ्लो मैनेजमेंट का फर्क है कौन बनेगा करोड़पति सुशील कुमार 3,60,00,000 रुपए नेट टीडीएस वीडीएस काट के उनके अकाउंट में 2011 में जमा हो गए थे याद आया सुशील कुमार 2011 में जिसने वो 5 करोड़ वाला मारा था शॉट 2015 के अंदर ना मात्र 4 सालों के अंदर कोई पैसा नहीं बचा और वो क्या हो गया बैंक हो गया 2015 के अंदर जबकि 3,60,00,000 रुपए जीते हैं क्यों कैश फ्लो मैनेजमेंट का कुछ नहीं सीखा और ये ना न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन के उस समय खबर आई थी कि केबीसी 5 विनर सुशील कुमार वेंट बैक बैंकरप्ट आफ्टर विनिंग 5 करोड़ ऑन द शो याद है आपको वो न्यूज़ दिखा रहा हूँ 2015 की ऐसी थी ना कुछ इंडिया टुडे के अंदर न्यूज़ आई थी यही आई थी न्यूज़ ये देखिए इनको मिला था चेक ये हमारे भाई साहब अमिताभ बच्चन जी सुशील कुमार जी को 5 करोड़ रुपए का चेक देते हुए कब 2011 के अंदर तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद
क्या हुआ इसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों हुआ? क्यों हुआ? अब ये सीक्रेट लाइफ़स्टाइल की मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेट योर मनी वर्क। जब ज़िंदगी में पैसे आ भी गए हैं ना, तो उसके बाद सुशील कुमार ने क्या किया, इमोशन और एक्साइटमेंट के साथ में अपनी पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली के लिए, सारे थे बधाइयाँ दे रहे थे, चलो एक 3-4 मंजिला एक बड़ा-सा मकान बना लिया, किस लिए कि सारे के सारे उसी घर में खुशी के साथ में रहा करेंगे। 3-4 करोड़ रुपए लगा के ऊपर से लोन भी ले लिया, वो एक ही घर बना दिया सारा का सारा, पूरी जॉइंट फैमिली उसके अंदर आ गई। अब उसके बाद क्या होगा, क्या ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो घर के अंदर हो गई है, तो वो जिसमें खुद ही रहना है, तो क्या वो पैसे देगा घर? वो एसेट है कि लायबिलिटी है? वो एसेट है कि लायबिलिटी है? सोचने वाली बात है। उसके बाद तो जो हुआ आपके सामने ही है, तो उस समय मैनेजमेंट हो सकती थी, इमोशंस को कंट्रोल में रख के, कैश फ्लो मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। वॉरेन बफेट है ना, वो क्या कर रहा है, उसके पास भी जब पैसे शुरू बिल्कुल शुरू में आने शुरू हुए थे, तो वो स्टडी कर रहे हैं। वो स्टडी कर रहे हैं और उनकी मनी वर्क कर रही है। स्टडी कर रहे हैं, मनी वर्क कर रही है, स्टडी कर रहे हैं, मनी वर्क कर रही है। उनका जो पैशन है, वो इन्वेस्टिंग की तरफ उनका पैशन है, वो स्टडी करते रहते हैं, मनी काम कर रहा है। तो मजे की बात ये है कि लर्न कैश फ्लो मैनेजमेंट उनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ही बन चुका है। तो क्या पॉइंट मैंने दिया, सीक्रेट लाइफस्टाइल के अंदर लेट योर मनी वर्क, और वो तभी काम करेगी जब आप लर्न कर रहे हो कैश फ्लो मैनेजमेंट के तरीके। तभी तो जेएसए ऑनलाइन के अंदर, अरे मेरे दोस्तों, तभी तो ये देखो ना, JSAonline.in में जब आप जाते हो और उसके बाद लॉगिन करते हो, तो वेरियस एरिया ऑफ कैश फ्लो के ऊपर ना, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपके लिए ना कुछ वीडियो, राइट अप, फॉर्मेट, डिटेल प्रोवाइड की है एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। आपने इस एरिया की मास्टरी करनी है, कहाँ पर जाकर, JSAonline.in के अंदर जाकर। अभी ये डिटेल खुलेगी, मैं लास्ट में आऊंगा मैं, क्योंकि आगे टॉपिक कवर करना चाहता हूँ। चलिए थर्ड पॉइंट पे लेके जाता हूँ आपको। देखो लाइफस्टाइल में ना, एक बार आप मुझे प्रॉमिस कर दो कि आप ना, जो आपका पर्सनल वाला क्रेडिट कार्ड है, अगर आप बिजनेस ओनर हैं और पर्सनल वाला क्रेडिट कार्ड है, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मत करो इस्तेमाल, नहीं करना इस्तेमाल। पर्सनल क्रेडिट कार्ड ना एकदम पूरी तरीके से स्पॉइल कर देता है स्पेंडिंग हैबिट को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के पैसे ना, हमें पैसे लगते ही नहीं। हमें तो ये लगता है कि ये ना कुछ फ्री में चीज अवेलेबल है। मार्केट में अंदर गए तो कोई आप कोई बड़ी सी कोई भी शॉपिंग मार्केट में परचेज करके आते हो, क्योंकि देखो खरीदना ना बहुत आसान होता है किसी भी चीज को। 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10-10 लाख रुपए तक की आपकी लिमिट होती है कार्ड की। ऊपर से इतने बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे होते हैं टीवी के ऊपर, और जब आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो, वहां पर लिखा होता है कि अगर आपके पास XYZ बैंक का कार्ड है, चलो HDFC बैंक का कार्ड है या कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड है, तो उस केस में जो आईफोन आप खरीदोगे उसके ऊपर धमाका ऑफर, 10,000 रुपए का ऑफर। आप कहते हो अरे वाह, 10,000 बच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास है। ऊपर से लिखा होता है कि ये जो 1,10,000 रुपए का मोबाइल फोन है, ये भी आपने ना इजी EMI इंस्टॉलमेंट के अंदर 12 महीनों के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड में से कटते रहेंगे, 10,000 तो मिलेगा, उसके ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगना। आपने कहा वाह, 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 ये तो फ्री में ही मिल गया, ये तो मजा आ गया। कब से मैं सोच रहा था कि ये 1,10,000 20,000 वाला मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, क्रेडिट कार्ड है, और ये स्वाइप किया, तो फंस गए ट्रैप के अंदर, फंस गए ट्रैप के अंदर। उसके बाद क्या होगा, खत्म कहानी। उसके बाद लायबिलिटी पहले बुक कर दी गई है, फ्यूचर में अभी इनकम होगी, तो उसको देने के लिए जो पैसे आपने देने, वो देने का चक्कर शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब अमाउंट आउटस्टैंडिंग आएगा, ऐसे करके खाली एक थोड़ी चीज खरीदनी होती है, 50 तरह की चीजों को खरीद लेते हैं। जिस समय खरीदते हैं उस समय एक चीज होती है, अब चल आईफोन भी अंदर, LED भी अंदर, और जाने क्या 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 सब कुछ अंदर कर लिया। अब करते क्या है, टोटल बिल आया, उस बिल में लिखा होता है कि बिल का अमाउंट है आपका 60,000 रुपए या 1,60,000 रुपए, और मिनिमम पेमेंट 3,000 रुपए। आप कहते चलो मिनिमम तो पे कर, हे मेरे भगवान, जैसे ही मिनिमम 3,000 पे किया, बाकी डिफरेंशियल अमाउंट जो 1,57,000 का है, उसके ऊपर 35% पर एनम का इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया।
₹100 की चीज अब ₹135 की हो चुकी है। 35% पर एनम का इंटरेस्ट लगा। अगली बार फिर मिनिमम ड्यू पे किया, अब इंटरेस्ट को मिला के टोटल जो ₹135 है उसके ऊपर 35% के हिसाब से, 35% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। और वो एक ऐसा ट्रैप शुरू हो गया है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, ये क्रेडिट कार्ड ने फिर आपका सिविल का स्कोर ना खराब हो जाए तो वो ठीक करने के लिए फिर सेटलमेंट, फिर इधर उधर, पता नहीं क्या हो गया है। बिजनेस है ना, बिजनेस, जो आप बिजनेस ओनर हो, बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट कार्ड लो बिजनेस का, और वहां से सारे के सारे खर्चे पे करो, और बिजनेस ऑन टाइम एवरी टाइम उस कार्ड की पेमेंट करेगा। और वो खर्चे कौन से होंगे? सिर्फ बिजनेस के खर्चे होंगे। यानी कि पर्सनल लाइफस्टाइल के जो आप खर्चे करते हो ना, बिल्कुल आपके इंडिविजुअल है, पर्सनल है, उसको तो डेबिट कार्ड से ही करना है, उसको डेबिट कार्ड से करना है। या प्रीपेड अमाउंट बना के रख लो। जैसे मैंने 6 जार सिस्टम के अंदर नेसेसिटी अकाउंट बताता हूं, तो नेसेसिटी अकाउंट में से पैसे पे होंगे। एक अलग से आपका बैंक अकाउंट है, उसका नाम है नेसेसिटी अकाउंट, उसके साथ में जुड़ा हुआ डेबिट कार्ड। तो पर्सनल कुछ करना है तो वो डेबिट से जाना है आपका। इवन आप एम्प्लॉय भी हो, सैलरी भी मिलती है, तो भी उस केस के अंदर आपका एक अकाउंट है, एक और अकाउंट खोलो, उसको बोलो नेसेसिटी अकाउंट। उस नेसेसिटी अकाउंट के साथ में डेबिट कार्ड जोड़ो और वहां पर खर्चा किया करो, ताकि बाकी का पैसा आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, लॉन्ग टर्म सेविंग, वहां पर इन्वेस्ट होता चला जाए। बिजनेस वाले कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस वाले क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस ओनली। तो देखिए लाइफस्टाइल में चेंज आ गया, और आप हमेशा क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं? कैश रिचनेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है ना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो काम करेगा। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? लेट बिजनेस वर्क एज ए सिस्टम। लेट बिजनेस वर्क एज ए सिस्टम। अब आप एज ए बिजनेस ओनर जो बिजनेस कर रहे हो ना, तो अब माइंड सेट में, लाइफ स्टाइल में आपने ये इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को दे दी है कि मेरा जो बिजनेस है ना वो सिस्टम है, और मैं बिजनेस के ऊपर काम करता हूं। वर्क ऑन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस एक सिस्टम है और उसके ऊपर काम करता हूं, बिजनेस के अंदर काम नहीं करता। अंदर काम करने का मतलब क्या है? कि अब आपने कुछ पर्टिकुलर चीजें अपने ऊपर ही लेकर रखी हुई हैं कि देखो जी, जब मैं जाऊंगा तो ऑफिस का शटर तो मुझे ही खोलना है एज ए बिजनेस ओनर, फिर सारे एम्प्लॉय अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद फिर जो भी आपने अंदर की वर्किंग के ऑपरेशनल डिसीजन है, जितने भी ऑपरेशनल डिसीजन है वो आपने लेने ना। कोई ऑपरेशनल डिसीजन आपने लेना ही नहीं है। बिजनेस के 4 पार्ट हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल सिस्टम की तरह काम कर रही है, ऑपरेशन कॉम्पिटेंट लोग काम कर रहे हैं, एचआर एडमिन कॉम्पिटेंट लोग आपने हायर कर रखे हैं, और फाइनेंस, आपके पास फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं। ये चारों के चारों फंक्शन जो है आपकी कंपनी के अंदर एज ए सिस्टम काम कर रहे हैं, और आप बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हो कि ये चारों सिस्टम किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है क्या मार्केट की, और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो अब उसमें नहीं है तो फाइन ट्यूनिंग करो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट अपनी भी करो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट अपने एम्प्लॉइज की करवाओ, बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, वो सब के सब आपने इंस्टॉल करवाने हैं, कंसल्ट करना है, और ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो बिजनेस सिस्टम की तरह काम कर रहा है। जब बिजनेस ही सिस्टम की तरह काम कर रहा है तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ये मशीन ना ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जनरेट करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, और वो प्रॉफिट जो है कैश फ्लो, कैश रिच प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। तो बिजनेस एक तरह से आपके लिए मनी जनरेट कर रहा है, और आपकी लाइफ तो रहने ही वाली है कैश रिच, क्योंकि आपको समझ आ गई कि बिजनेस वर्क एज ए सिस्टम एंड यू आर वर्किंग ऑन द बिजनेस एंड नॉट इन द बिजनेस। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा? तो क्या है? लेट योर बिजनेस पे ऑल दी बिजनेस एक्सपेंसेस। क्या हो रहा है कि जब हम बिजनेस रन कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे आपकी लाइफ के जो खर्चे हैं ना, लाइफ के खर्चे जो हैं आपके, वो सारे के सारे बिजनेस एक्सपेंस के रूट थ्रू होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग का खर्चा है, कन्वेंस का खर्चा है, आपके टेलीफोन का एक्सपेंडिचर है, और जाने कितने सारे ऐसी चीजें हैं क्योंकि बिजनेस पे करता है। सारे खर्चे खुर्चे करने के बाद फिर जो प्रॉफिट बचता है
प्रॉफिट बचता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया जाता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो अपने बिजनेस के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सिर नहाने का शैम्पू खरीदा है अपने घर के लिए, उसको भी कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, जैसे कार है, अब कार किसके नाम से आनी चाहिए? पर्सनल नाम से आनी चाहिए कि बिजनेस के नाम से आनी चाहिए? बिजनेस के नाम से आनी चाहिए। कर दिया बिजनेस पे। आपने कोई ऑफिस परचेज किया तो पर्सनली एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफिस को परचेज कर लो, लेकिन ये ऑफिस जो है आपने अपने बिजनेस को किराए पर दे दिया, तो बिजनेस से रेंट लो ताकि बिजनेस को एक्सपेंस मिले एज ए रेंट का। अगर बिजनेस को रेंट एज ए एक्सपेंस मिल रहा है तो उसको टैक्स कम लगेगा, और आपके पास जो रेंटल इनकम आएगी उसके उसके ऊपर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो नेट टैक्स का रेट भी कम हो गया। तो ये एक्सपेंस किसका बन गया? बिजनेस का एक्सपेंस बन गया। फैक्ट्री खरीदी अपने नाम से, लेकिन रेंट बिजनेस पे कर रहा है। चलो लैंड अपने नाम से खरीद लो और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी, तो कंपनी को डेप्रिसिएशन मिलेगा, और लैंड क्योंकि प्रमोटर के नाम पर थी इसलिए उसको रेंटल मिल सकता है। आपने जो अपना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो, जो अनसिक्योर्ड लोन आपने बिजनेस को दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो। तो इधर आपकी टैक्स की प्लानिंग हो गई, मिनिमाइज करती टैक्स लायबिलिटी, उधर से बिजनेस को एक्सपेंस मिला, और इधर आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़ा। तो जो बिजनेस है ना, ये ध्यान रखो कि जो एक्सपेंसेस पे करनी है, सबसे पहले देखो कि एक्सपेंस कौन पे करेगा। क्या ये एलिजिबल है बिजनेस को करने चाहिए? तो खर्चे बिजनेस को ही करने चाहिए। क्योंकि क्योंकि मान लीजिए आप सैलरी लेते हो, सैलरी लेती हो, सैलरी में से पहले टीडीएस कट जाएगा। आप डायरेक्टर हो, कंपनी की सैलरी है, सैलरी में से टीडीएस कट गया 30%, तो 70 रुपए मिले। अब इस 70 रुपए में से आपने कार परचेज कर ली। बेटर क्या था? बेटर क्या था? पर्सनल नाम पे क्यों खरीदी? बिजनेस खरीदता ना सीधा का सीधा, तो वो जो 30% टैक्स था, क्योंकि डेप्रिसिएशन मिल जाना है कंपनी के अंदर। आप समझ गए, इंटेलिजेंट हो। तो अब आपने ना अपनी लाइफ के खर्चों को एक शीट पे लिखकर देखना है कि कौन से मिनिमम खर्चे, बेयर मिनिमम, जो मुझे ही करने पड़ेंगे। जैसे कि बच्चों की स्कूल की फीस है या घर के बिजली का बिल है, वो तो चलो आपके नेसेसिटी अकाउंट से जाएगा। बाकी सारे के सारे प्लान तो करो, बैठो तो सही बिजनेस के थ्रू। सैलरी जो होती है ना, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए होती है, और प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए होता है, क्योंकि प्रॉफिट का एक हिसाब सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट की फॉर्म में निकाल गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पैशन टू पैसिव इनकम। अब ये ना सीक्रेट लाइफस्टाइल है जो कैश रिच लोग लाइफ रन कर रहे हैं, कि उनका ना पैशन ही बन गया लाइफ का, कि ठीक है मतलब पैसिव इनकम का एक जरिया क्रिएट करना है। यहां पर ना बिजनेस भी एक एसेट है। बिजनेस जो आप रन कर रहे हो एज ए सिस्टम, वो भी एक एसेट है। तो आपने बिजनेस में इस तरह से पैसे इन्वेस्ट किए हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकली आप उसमें काम करते हो बिजनेस के ऊपर, उसके लिए सैलरी लेते हो। उसके बाद बिजनेस जो का जो प्रॉफिट होता है उसका 50% प्रॉफिट बिजनेस का री इन्वेस्ट होता है, और ऊपर का 50% आप बिजनेस में से निकाल भी सकते हो। डिपेंड करता है कितने बड़े आपके एक्सपेंशन के प्लान है। अगर ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है तो 50% री इन्वेस्ट, 50% बाहर निकाला। 75% री इन्वेस्ट, 25% बाहर निकाला। तो बिजनेस को भी एज ए एसेट समझा। इसके अलावा जो आप प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, या जो इंटरेस्ट इनकम है, या जो आपकी म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे यूएस के स्टॉक हो, चाहे वो आपने सिप का सिस्टम लगा रखा है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, रियल एस्टेट है, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर आपकी रियल एस्टेट कोलैबोरेशन के अंदर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वेयर हाउस के अंदर इन्वेस्ट करके आपने उसका रेंटल इनकम लेना शुरू कर दिया है, चाहे आपने करेंसी के अंदर डील कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी के अंदर डील कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन गई है ना। तो क्रिएट करनी है अपनी इनकम को। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आपने जो बुक लिखी है, अब बुक देखो मार्केट के अंदर बेस्ट सेलर हो गई है, और उसकी जो रॉयल्टी आपके पास आनी शुरू हो गई है। आप इतनी अच्छी म्यूजिक क्रिएट करते हो सुबह 4 AM के अंदर, वो म्यूजिक कंपोजिशन करने के बाद आपने जो उसको सेल किया है, आपने इतने सुंदर जो टी शर्ट के डिजाइन बना के देते हो, वो टी शर्ट के डिजाइन तो मार्केट के अंदर ना धूम मचा रहे हैं, धूम धूम। और आप जो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट करते चले जा रहे हो, उसके बाद उसके राइट को सेल कर देते हो, इतने अमेजिंग डिजाइन बनाते हो। देखो तो सही, भगवान ने इतना अमेजिंग आपको टैलेंट दिया हुआ है।
टैलेंट दिया हुआ है, जिस तरीके से आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, जिस तरीके से आप ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, सोचो कितना टैलेंट आपको भगवान ने दिया हुआ है। उससे किस लेवल की पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो? कर सकते हो, नहीं कर सकते? बुटीक वाले आपके डिजाइन की वेट कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटिव लोग, आप जो गोल्ड डायमंड के जो डिजाइन बनाते हो, डिजाइन, भाई ज्वेलरी जब बिकती है तो उसका एक डिजाइन होता है ना, यूनिक नया डिजाइन, कपड़ों का डिजाइन। ये देखो, सारा सारे के सारे कपड़ों के डिजाइन मल्होत्रा जी ने बनाने हैं क्या? मनीष मल्होत्रा जी ने, आपने नहीं बनाने। ये जो आपका पैशन है ना, ये आपका पैशन है, ये पैशन जो पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है, जो आपको खुशी, सुख, सुकून, आनंद देता है, ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है, आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है। पैशन टू पैसिव इनकम, ये है सीक्रेट लाइफस्टाइल ऑफ द कैश रिच पीपल। कैश रिच पीपल। तो मनी, अगर जिगोन पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ है पैसा? इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊं? वेयर इज मनी? मनी कहाँ पर है? मनी पता कहाँ है? मनी इज इन माइंड। अच्छा, आप कह रहे हो मैं तो सोचता था कि मनी तो बैंकों में पड़ी होती है, मनी तो पता नहीं लोगों के पास ही होती है। मनी है कहाँ पर? लॉकर में पड़ी है? कहाँ? जमीन में गाड़ के रखी है, या कोई समुंदर के अंदर जहाज डूबा है, उसके अंदर कोई खजाना पड़ा हुआ है, या कोई पुराना राजे का किला है जयपुर राजस्थान के अंदर और उसके अंदर मनी है? मनी है कहाँ पे? कहाँ से लेके आऊं? जाओ बेटा, जाओ बेटी, मार्केट में निकलो और पैसा कमा के लेके आओ। आप बोलते हो पैसा है कहाँ पर? आज ना मैंने, जगमोहन ने आपको सीक्रेट बता दिया है। क्या बता दिया? मनी इज इन माइंड। आपके माइंड के अंदर ना, आपके माइंड के अंदर इधर 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 भरी पड़ी है। कितने? आप कहते हो 10,000 तो 10,000, आप कहते हो 1 लाख तो 1 लाख, 10 लाख तो 10 लाख, 1 करोड़ तो 1 करोड़, 100 करोड़ तो 100 करोड़। बहुत बड़ी बात कर दी है। आपकी, आपके माइंड के अंदर ना पैसे पड़े हुए हैं, बस उसको ना एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे जमीन होती है ना, जमीन, जमीन, अब जमीन तो खाली जमीन है। अब आपने क्या किया? उसके ऊपर सोना उगा दिया। सोना उगा दिया, ये फसलें जो उगाते हैं, खेती जो करते हैं, इसको सोना ही तो कहते हैं। यानी कि जमीन की बुआई की, उसके अंदर पानी डाला, बीज डाला, मेहनत की और मेहनत की, और उसके बाद उसमें से फूल फल अंकुरित हुए, करते 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 अबंडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग, फार्मिंग। उसी तरीके से ना हमें अपने माइंड के अंदर भी ना, पहले अपने माइंड के विचारों को एकदम 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 जमीन को प्लेन करना है। वो कैसे करना है? पॉजिटिव थॉट के साथ में। वो कैसे करना है? आप फील क्या कर रहे हो? वो कैसे करना है कि आपके माइंड में थॉट्स क्या आ रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। तो मनी कितनी चाहिए ना, वो इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को दे दो, माइंड उसको इन्वेंट कर देगा। अब भी इन्वेंट कर देगा। अब अमाउंट बताओ, आप अमाउंट बताओ अपने माइंड को कितना चाहिए। आपका माइंड ना उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपको आइडियाज, थॉट्स देना शुरू कर देगा। आप अपने माइंड को अमाउंट बताओ, टाइम बताओ कि इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए, तो आपका माइंड जो है ना, आपको कुछ बिजनेस के आइडियाज देगा, आपको कुछ एसोसिएशंस के आइडिया देगा, आपको कुछ ट्रैवल करने की आइडिया देगा। आपकी जिंदगी के अंदर सडनली कल सुबह, परसों सुबह, या आज ही दोपहर को कोई पर्सन आ जाएगा, आपको कोई फोन कॉल आ जाएगी, और आपके साथ में कुछ उसी उसी पैशन, उसी प्रोग्राम, उसी चीज से रिलेटेड जो है ना डिस्कशन आरंभ हो जाएगी। वैसा ही कोई टीवी सीरियल देखते हुए आपको सिमिलर आइडिया आ जाएगा। वैसा ही कोई मार्केट में शॉप पे जाते हुए आपको उसी तरीके का काम एक्चुअल में होता हुआ मिल जाएगा। पॉइंट क्या था? मनी इज इन माइंड। तो जितना पैसा चाहिए, सोच लो, उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपके माइंड में मनी इन्वेंट होनी शुरू हो जाएगी, होनी शुरू हो जाएगी। वाई क्लियर होना चाहिए, वाई, वाई क्लियर होना चाहिए। मनी अगर माइंड के अंदर है तो मनी बाहर क्यों नहीं आती फिर? मेरे मेरी तो आती नहीं। मेरी तो आती नहीं। वाई क्लियर नहीं है ना, वाई क्लियर नहीं है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए ये वाला पैसा? पैसा चाहिए कि मुझे बैंक में रखना है, नहीं आएगा। पैसा चाहिए मुझे ना, मुझे ना, मुझे एक बहुत बड़ा स्कूल खोलना है, बहुत बड़ा एक स्कूल खोलना है, जहां पर राइट एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है करप्ट हो गया। ऐसा आपने सोचा, स्कूल बनाना है, अब कितने पैसे चाहिए? 4 करोड़ रुपए चाहिए।
अब देखना क्या होने वाला है, कुछ ऐसे लोग आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे, गवर्नमेंट आपको लैंड एलोकेट कर देगी, उसके ऊपर आपको टीचर मिल जाएंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम करिकुलम डिसाइड आपने ऑलरेडी कर ही रखा है, उसके ऊपर आपको कई तरह के इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, जिनको अपना पैसा तो इन्वेस्ट करना था, लेकिन आपके जैसी एकदम प्योर सोल, आपकी जैसी प्योर सोल वो मिल ही नहीं पा रही थी उनको, तो मिलना शुरू हो जाएगा। वाई क्लियर हो गया ना? स्कूल चाहिए बच्चों को, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए और उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए इतने पैसे तो आपको चाहिए ही चाहिए। वाई क्लियर हो गया? वाई क्लियर हो गया? इस पर्पस के लिए चाहिए। और मैं मारा मारा फिर रहा हूँ, मारा मारा फिर रहा हूँ कि बच्चों के लिए इतना पैसा चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया? ये वाला वाई क्या है? ये पैसा बच्चों के लिए चाहिए, इसका एंगल कहाँ पर है? अपनी तरफ आ गया। आइडिया ही नहीं आएंगे, आइडिया नहीं आएंगे। तो मनी इन्वेंट कैसे होगी? कि जब आपका वाई जो है ना, जब आपका वाई सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला होगा तो मनी इन्वेंट होगी। स्कूल किसके लिए बनाना था? लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। तो वो करोगे जब स्कूल चलेगा ना, इन द प्रोसेस ऑटोमेटिकली आप अपना मनी के इनफ्लो को कमा लोगे। बड़ा डीप पॉइंट, बड़ा ही डीप पॉइंट है ये, बहुत डीप पॉइंट है। एक बार दोबारा पढ़ लो, एक बार दोबारा पढ़ लो। मनी हमारे माइंड के अंदर है, आप उसको इन्वेंट कर सकते हो। कितने पैसे चाहिए बता दो, विजुअलाइज कर दो, मैनिफेस्ट कर दो, और उसके बाद वाई क्रिएट कर लो। उस वाई के अकॉर्डिंगली जो वाई होना चाहिए ना, वो सामने वाले लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए होना चाहिए। तो पूरी की पूरी कायनात उस वाई को, पर्पस को फुलफिल करने के लिए मनी को बाय प्रोडक्ट की तरह आपकी जिंदगी के अंदर ले आएगी। पैशनेट पैशनेट तरीके से आप काम कर रहे होंगे। तो अब ना ये सीक्रेट आपको पता लग चुका है, लग चुका है। सेल योर आइडिया। फास्टेस्ट वे टू बी रिच पता क्या है? एसेट क्रिएट करने हैं, एसेट क्रिएट करने हैं। आप बिजनेस कर रहे हो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, पैसा आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, जो मनी आपके पास आती है ना, तो उससे आप एसेट क्रिएट करते रहते हो। उस एसेट से जो इनकम आती है वो इनकम जनरेट करते हैं, वहां से आप खर्चा कर लेते हो अपने सिंपल लिविंग स्टाइल के द्वारा। अपनी पार्ट ऑफ द इनकम को आप उस इन्वेस्ट में, एसेट में फिर दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हो, फिर दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हो। और बाकी मनी से, यानी कि अपनी जिंदगी के खर्चों को पूरा करने के लिए इनकम आई, इनकम से एसेट क्रिएट करते चले जा रहे हो। एसेट आपको इनकम दे रहा है। सिंपल भाषा में बात करें कि मान लीजिए आपके पास सैलरी इनकम आई, नेसेसिटी का चलो पैसा रखा, मेजर पैसा मान लीजिए आपने सिंपल एग्जांपल के लिए एफडी करा दी। एफडी का जो इंटरेस्ट मिला ना, एक मिनट, सैलरी आई, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डायरेक्टर सैलरी आई, एफडी कराई, एफडी से जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट के हिस्से से आप अपनी जिंदगी के खर्चे कर रहे हो, और कुछ इंटरेस्ट वापसी और एफडी में री इन्वेस्ट होता चला जा रहा है, और इनकम आ रही है, एफडी बन रही है। यानी कि पैसे जो आते हैं वो एसेट क्रिएट करने में होते हैं। एसेट जो इनकम क्रिएट करता है उससे आप जिंदगी के खर्चे करते हो। तो इससे क्या होगा? आप लगातार 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 आपकी नेटवर्थ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आपकी जिंदगी में पैसा बढ़ता चला जा रहा है। तो आप रिच हो, रिचर हो, रिचेस्ट हो होते चले जा रहे हो, क्योंकि आपने स्टाइल ही ऐसा बना दिया ना, स्टाइल ऐसा बना दिया कि आपकी कंपनी में जब भी इनकम आती है तो उससे आप एसेट ही क्रिएट करते हो। एसेट से इनकम जो आती है, मान लीजिए प्रॉपर्टी बना दी, प्रॉपर्टी बना दी, उसका रेंट आया, तो रेंट के हिस्से में से आधे रेंट में से आपने घर के खर्चे निकाल लिए, बाकी आधा रेंट री इन्वेस्ट हो रहा है, उधर प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ी रही है। समझ गए आप? समझ गए? यानी कि इधर से आपने कमाई की, कमाई करते सारी, सारे के सारे पैसे उठा के आपने खर्च दिए। आपने कहा चलो यार, पहली सैलरी आई है, इसको तो उड़ाओ, फूक दी, पार्टी कर दी, ऊपर से क्रेडिट कार्ड भी यूज कर लिया, पहली सारी खत्म। अगली सैलरी आई, आपने कहा कि बर्थडे करना चाहिए बड़े वाला, फर्स्ट क्लास बढ़िया वाला बर्थडे कर दिया, पैसे गए। फिर पैसे आ रहे हैं, आपने कहा देखो जी अब मेरी शादी की पहली एनिवर्सरी धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, शादी भी धूमधाम से मना दी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च दिए लोगों को, लोगों को एक रात में, एक घंटे के अंदर
लोगों को एक रात में 1 घंटे के अंदर शादी पे जब कोई आता है मेहमान, वो 9-10 बजे तो पहुँचता है। 9-10 बजे शादी में पहुँचता है रात की शादी में, और आते सार ही स्टार्टर, पनीर और पता नहीं कितने-कितने तरह के डिलीशियस से स्टार्टर होते हैं। सारे खा-खा के तो पेट पहले ही भर चुका होता है। उसके बाद कहते हैं कि चलो आ जाओ, अब ये पिज़्ज़ा भी खा लो, गोलगप्पे भी खा लो, टिक्की भी खा लो बस सारे, ये भी ले लो। उसके बाद खाना खाना है, इंडियन खाना है कि तंदूरी खाना है कि को आपने जापानीज़ खाना है कि चाइनीज़ खाना है, वो भी खा लो, ये भी खा लो, चावल भी खा लो, उसके बाद वो स्नैक्स भी खा लो, उसके बाद स्नैक्स तो पहले खा चुके हो, स्वीट्स भी खा लो, जलेबी भी खा लो, रबड़ी भी खा लो, दूध भी पी लो, उसके बाद ये सारा कर दो, और करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए लोगों को दिखाने खिलाने के लिए, और कहते यार हम शादी में गए तो कमाल है यार, हजारों लाखों तरह की वहां पे सब्जियां थी, और वही वाला जो वेटर है बार बार आपके पास आता है, वो कैंपा ले लो, और कैंपा ले लो, और कैंपा ले लो। हमारे बच्चे तो कई बार मानते नहीं है, वो दे कैंपा पे कैंपा, उसके बाद रात को जो परेशान करते हैं वो अलग, सुबह जो परेशान करते हैं अलग, स्कूल की छुट्टी होती है वो अलग, दे तेरी। तो ये इतनी शानदार लग्जरी तड़क भड़क शादी कर दी, ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? और करोड़ों अरबों रुपए खर्च दिए उसके अंदर। बड़ा डीप पॉइंट है, बड़ा डीप पॉइंट है, सोचना मतलब ये हो रहा है, देख रहे हैं, चल रहा है। तो वो जो आपने इनकम कमाई थी यही फूँक दी, कोई एसेट तो क्रिएट हुआ नहीं वहाँ से, एसेट तो क्रिएट हुआ नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा मत करो या करो, नहीं करो, आप समझदार हो, आप तो समझदार हो, डेस्टिनेशन मैरिज करते हो। एनीवे जो आप करते हो, मैं आपको सिर्फ इशारा दे रहा हूँ कि आपके पैसों का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है। वो एसेट जनरेट करने के लिए हो रहा है सिंपल लाइफस्टाइल के अंदर, और पार्ट ऑफ द इनकम को यूज करते हो एसेट क्रिएट करने के लिए, रिमेनिंग मनी फिर दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाती है। ये सीक्रेट्स हैं लाइफस्टाइल के, किसके? रिच, जो कैश रिच लाइफ को रन कर रहे हैं। एक्टिव इनकम एसेट में जाती है, और पैसिव इनकम फिर री इन्वेस्ट हो जाती है। एक्टिव इनकम एसेट में, पैसिव इनकम री इन्वेस्ट हो गई, और बड़ी जल्दी ये जो रैट रेस है ना, भागते रहते हो, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, खर्चा पहले, पैसा, पैसा चाहिए, इससे बाहर निकल के आ गए। फास्टेस्ट वे टू बी आ रिच इज क्रिएट एसेट। माइंड इट, बिजनेस भी ना एक एसेट है, बिजनेस भी एक एसेट है जो आप काम कर रहे हो। अब आप समझ गए, तभी बिजनेस की वैल्यूएशन लगती है कि मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। मिशन, मिशन ये क्यों शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में, क्योंकि ना पूरी तरह से अब मैं ना इस मिशन पे हूँ कि मुझे ना हेल्प करना है लोगों को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए, ताकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बहुत अमेजिंग तरीके से चले। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए ना आप जीएससी ऑनलाइन पे चले जाया करो, वहां पर आपको सारी रिक्विजिट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल ही जानी है। कहाँ पर? जीएससी ऑनलाइन के अंदर जाकर, जैसे जीएससी ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। जब आप लॉगिन करोगे ना रजिस्टर करने के बाद, तो इसके अंदर वीडियो फॉर्मेट सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप वीडियो देखोगे, और लाइव वालों आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। क्या हो गया? आज के टॉपिक के अंदर आपका ना कोई भी क्वेश्चन है तो उपासना का नंबर नोट कर लो, 9818858498, व्हाट्सएप कर दो, 1 to 1 करना है वो कर लिया करो। और thank you very much for participating live in today's master class। कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में बताओ, और कोई सुजेशन है तो दे दो। नेक्स्ट टॉपिक मुझे क्या कवर करना चाहिए, चैट बॉक्स में लिख दो। और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, रिकॉर्डिंग वाले भी अपने कमेंट में कमेंट कर दिया करो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, वो मुझे आप बताते रहा करो। अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो लाइव वाले अभी पूछ सकते हैं। और इसको क्विकली क्विकली मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, जिसने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। सीक्रेट लाइफस्टाइल कैश रिच लाइफ के लिए ना, डोंट वर्क फॉर मनी, आपको ना पैशन फॉलो करना है। आपके पैसे को काम करने दो, और लर्न करते रहना है आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट के तरीकों को। कोई पर्सनल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये स्पॉइल कर देता आपकी स्पेंडिंग हैबिट को। क्रेडिट कार्ड को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बिजनेस का क्रेडिट कार्ड होगा, पर्सनल नहीं होगा। और बिजनेस वर्क करेगा एज ए सिस्टम,
ऐसे सिस्टम वर्क करेगा। वर्क करना है बिजनेस के ऊपर, अंदर नहीं, ऊपर, वर्क ऑन दी बिजनेस। और आपके बिजनेस को पे करने दो ना जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और आपका जो सैलरी वहां से लेती हो वो तो आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए है, और आपका जो पैशन है ना पैसिव इनकम के लिए, तो आपने इनकम को क्रिएट करना है। आपके बुक, आपकी म्यूजिक और मनी कहाँ पर है? आपके माइंड के अंदर है, और आपने इन्वेंट करनी है अपने दिमाग में खेती बाड़ी करके, वहां से अपने आइडिया को सेल करना है। और सबसे तेज तरीका क्या है? फास्टेस्ट वे टू बी रिच, वो है एसेट क्रिएट करना। एसेट इनकम जनरेट करता है। सिंपल लिविंग के द्वारा आप अपनी इनकम को एसेट क्रिएट करने में यूज करते हो। एक्टिव इनकम से एसेट आया, पैसिव को इन्वेस्ट किया, बड़ी जल्दी आप रैट रेस से बाहर आ जाते हो। This is what I have covered in my mission to help people to run profitable and cash rich business. Thank you so much. Thank you so much for participating today. मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट 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 सैटरडे विद अ न्यू टॉपिक, और बहुत डिटेल में बात करेंगे। चलिए, ओके, हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट लाइफ अहेड। बाय, थैंक यू।